हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के पहले दलित समुदाय के क्रिकेटर के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे कि वह कौन दलित क्रिकेटर था जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ गया था। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने जा रही है क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको YouTube पर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को देखें, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के पहले दलित क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में। साथ ही वह कौन खिलाड़ी था जो बाबा साहब के खिलाफ ही चुनाव लड़ गया। दोस्तों, क्रिकेट भारत का एक लोकप्रिय खेल है जो हर जगह खेला जाता है। सभी लोग क्रिकेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हैं, लेकिन जातिवाद भारत में इतना फैला हुआ है कि आप नेशनल स्तर पर देखेंगे तो दलित समुदाय के खिलाड़ी गिने चुने मिलते हैं। आज भी भारतीय क्रिकेट टीम में दलित खिलाड़ियों का अकाल पड़ा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दलित खिलाड़ियों के पास ऐसी प्रतिभा नहीं है जो भारतीय क्रिकेट में जगह बना सकें। बिल्कुल प्रतिभा है, लेकिन जातिवाद एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रतिभा को नष्ट कर देती है और उन लोगों को वहां तक पहुंचाती है जो जाति से श्रेष्ठ हैं। लेकिन एक समय में इस मिथक को तोड़ते हुए जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय पालवंकर बालू नामक एक खिलाड़ी ने इतिहास लिख दिया था और भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बना लिया था। वह भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के तरफ से इंग्लैंड में जाकर क्रिकेट खेला। सम्मानित साथियों, पालवंकर बालू का जन्म 19 मार्च 1876 ईस्वी को कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता अंग्रेजी सेना में काम करते थे क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। पालवंकर बालू के भाई शिवराम और पालवंकर बालू दोनों लोग सेना के अधिकारियों के द्वारा फेंके गए उपकरणों से क्रिकेट खेलना सीखे और 1892 में पूना क्रिकेट क्लब में 4 रुपए महीना पर पालवंकर बालू को नौकरी लग गई। वहां पर वह क्रिकेट पिच का रखरखाव का कार्य करते थे। पालवंकर बालू बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे, लेकिन पालवंकर बालू क्रिकेट नहीं खेल सकते थे क्योंकि वह दलित समुदाय से आते थे और उस समय जो भारत की क्रिकेट टीमें बना करती थी वह धर्म के हिसाब से बना करती थी, जैसे कि पारसी की टीम, मुस्लिम की टीम, हिंदू की टीम, इस तरीके से टीमें बना करती थी। पालवंकर बालू हिंदू समुदाय से थे, लेकिन वह अछूत जाति से आते थे। इस वजह से उनको हिंदू टीम में कोई जगह नहीं मिलती थी। अभ्यास मैचों के दौरान पालवंकर बालू कभी कभी गेंदबाजी करते थे, उससे अंग्रेज उनकी गेंदबाजी से प्रभावित थे। जो हिंदू टीम थी वह क्रिकेट खेलने में बिल्कुल कमजोर थी। इस वजह से मजबूरी में पूना हिंदू क्लब की ओर से पालवंकर बालू को खिलाया गया, लेकिन पूना के क्रिकेट में हिंदू ब्राह्मण ने उनका जबरदस्त विरोध किया, जिसकी वजह से उनको क्रिकेट टीम छोड़ करके बॉम्बे जाना पड़ा और बॉम्बे की हिंदू जिमखाना टीम में वह शामिल हो गए। वहां पर उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए 1911 में पहली बार भारत की तरफ से वह इंग्लैंड खेलने के लिए गए। पालवंकर बालू ही एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इंग्लैंड में अपना प्रभाव छोड़ा था और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। जब भारतीय टीम इंग्लैंड से क्रिकेट खेलकर वापस आई तो पालवंकर बालू के अच्छे प्रदर्शन की वजह से उनका स्वागत समारोह रखा गया और उस स्वागत समारोह में बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे थे, जिन्होंने पालवंकर बालू की कई बार प्रशंसा की। घोर जातिवाद का शिकार होने के बाद भी पालवंकर बालू के अच्छे प्रदर्शन की वजह से 1923 में क्रिकेट का कप्तान बनाया गया। कप्तान बनने से पहले कई बार ब्राह्मण खिलाड़ियों ने उनका जबरदस्त विरोध किया था। 1910 से 1920 के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर ने पालवंकर बालू की कई बार प्रशंसा की। प्रशंसा करने की वजह ये थी कि जिन परिस्थितियों से भारत उस समय गुजर रहा था, जितना जातिवाद फैला हुआ था, छुआछूत फैला हुआ था, बाबा साहब इस बात से प्रसन्न थे कि कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति है जो आगे बढ़ करके मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का, छुआछूत का करारा जवाब दे रहा है। क्योंकि पालवंकर बालू पहले ऐसे दलित खिलाड़ी थे जो सवर्ण खिलाड़ियों के साथ बैठ करके खाना और पानी साथ पिया करते थे, क्योंकि उससे पहले पालवंकर बालू को अलग से खाना पानी की व्यवस्था की गई थी। वह सवर्ण खिलाड़ियों के साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते थे।
लेकिन कठिन संघर्षों के बाद पालवंकर बालू भारतीय क्रिकेट के कप्तान भी बने और सवर्ण खिलाड़ियों के साथ बैठ करके खाना खा सकते थे। राजनीति ने कुछ ऐसी करवट बदली कि पालवंकर बालू बाबा साहब के ही खिलाफ हो गए। क्योंकि पालवंकर बालू गांधीवादी थे, वह गांधीवाद की विचारधारा में विश्वास रखते थे। वह पूना पैक्ट में गांधी जी के समर्थन में बैठ गए और बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन की बात कही थी तो वह बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के खिलाफ हो गए थे, जिसका फायदा उठा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1937 में पालवंकर बालू को बाबा साहब के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर यह चुनाव जीत गए और उन्होंने एक शब्द भी पालवंकर बालू के खिलाफ नहीं बोला। यही वो वजह है कि पालवंकर बालू का इतिहास धीरे धीरे मिटता गया, क्योंकि जिन लोगों के समर्थन में वो खड़े हो गए थे उनका इतिहास उन लोगों ने दबा दिया और बाबा साहब के समर्थक भी पालवंकर बालू के गांधीवादी होने के वजह से, पूना पैक्ट का समर्थन करने के वजह से उनके इतिहास को आगे नहीं ले जा पाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पालवंकर बालू का कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि कठिन संघर्षों के बाद ही दलित समुदाय के लोग कोई भी स्थान हासिल कर पाते हैं। बाबा साहब एक महान शख्स थे, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने लोगों का विरोध नहीं किया था। तो दोस्तों, क्या आज से पहले आप भारतीय क्रिकेट के पहले दलित खिलाड़ी पालवंकर बालू के बारे में जानते थे? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।